तो फ्रेंड ये देखिए सारे हमने फैला दिए हैं ये यहाँ पे। हम माफी मांगो चाह रहे, मेरी स्ट्राइक वापसी ले लियो तो हम पर गलती हो गई थी, तो हमें ये चैनल यहाँ के हमारे बनवाओ तो वहाँ पर वीडियो नहीं। फ्रेंड ये देखिए होने वाले हैं हमारे आलू। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे 8। उठ तो काफ़ी देर के गए थे लेकिन बस काम में ही लगे हुए थे, छोटी मोटी सब कर लिए। ये देखिए और दिखाते हैं। समीर उठ जा, समीर उठ जा, एक बार में सुन लिया कर। यहाँ पे दाल हमने रात बनाई थी ना, तो वो दाल गरम करने रख दी। और ये देखिए यहाँ पे चाय बन रही, चाय खोल भी गई। दूध डाल देते हैं इसमें। समीर तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है, फिर पापा बोलेंगे तो फिर करोगे। थोड़ा सा और डालूं। उठ जा भाई, एक बार में तो समझ में नहीं आता इस लड़के के। वो बोलेंगे तो फिर करेंगे, वो सुनाएंगे फिर सही। चलो उठाओ। और उनके लिए बना देती हूँ एक पराठा, खा जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड चाय होने देते हैं। ये देखो उठना नहीं चाहता बिल्कुल भी। और ये देखिए इतने सारे हमारे रात के चिप्स रखे हैं। हमने कहा था आपको तैयार करके सब दिखाएंगे। रात मैंने ये छीले काटे, देखिए छील के, मतलब आलू छीले और सारे घिस घिसा के जब रखे। और इतनी सारी ये कचरी मैंने छुटा कर रखी। ये सब धूप में जाएंगे। पहले तो इनमें तो भाप लगेगी, भाप लग के जब डलेंगे ये। चल जल्दी से समेटो यहाँ से सारा बिस्तर। वही फ्रेंड वो तो ऑफिस जाएंगे, उनके लिए नाश्ता दे दूँ। कह रहे हैं ऑफिस जाऊँगा तो उन्हें एक पराठा बना। आज लेट हो गई थोड़ी सा तो उनको दे नहीं पाई हूँ। अब दूंगी उनको एक पराठा बना कर दे देनी। वो तो करके चले जाएंगे, फ्री स्टॉक पे जाएगा यहाँ समेट। और मैं जाऊँगी फिर छत पे सारा काम निपटा के, क्योंकि चिप्स वगैरह इसी के लिए तोड़ रही हूँ। ये सब चिप्स पसंद है। तो चलिए फ्रेंड बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। आज का जो भी दिनचर्या है सब आपको दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे। फ्रेंड हमारा नाश्ता तैयार है। ये देखिए आज प्याज का पराठा बनाया कई दिन में, और एकदम कुरकुरा सा। और समीर ने प्याज का पराठा खाया। और दाल रखी थी, मैंने तो दाल से सादा पराठा खाया है। और प्याज जब उसने कटवाई तो फिर मैंने भी प्याज का ही बना लिया और उसको भी दे दिया प्याज का। मैंने तो बहुत कम तेल घी लगाया है, बस खा ही रही हूँ क्योंकि फिर दोपहर तक खाने का टाइम ही नहीं मिलता। अब खा लूँगी कुछ तो काम कर लूँगी जल्दी से। तो चलिए फ्रेंड, तो फ्रेंड हमने तो नाश्ता कर लिया। चलिए चलते हैं बाहर। और देखिए थोड़े से बर्तन है, इन्हें धो लेते हैं। और यहाँ पर रखा है हमने पानी गर्म होने। ये जो है ना इसमें डालेंगे हम अपने चिप्स। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से काम निपटा लेते हैं, बर्तन सारा, और फिर ये चिप्स वगैरह डाल कर उसके अंदर फिर ऊपर फैलाने चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड इतने काम कर लेते हैं। फ्रेंड ये देखिए होने वाले हैं हमारे आलू। बस अब इसको छान के लेकर चलते हैं। हो गए बस ये, अब इन्हें ऊपर लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए सारे हमने फैला दिए हैं ये यहाँ पे। और अब जो है ना इसके ऊपर ला के एक रुपट्टा डाल देते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे हमने ये वाली कचरी रख दी थी अपनी ग्रीन वाली। और कुछ हमारी ये पड़ी है ग्रीन, ये मंजू दीदी का चिप्स है। और दिखाती हूँ, और कुछ मैंने यहाँ रख दिए हैं। ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं नीचे, बहुत देर हो गई धूप में, मुँह भी लाल हो रहा है। ये देखिए सारे बर्तन वगैरह उठा के और लेकर चलते हैं नीचे। अब नीचे का देखते हैं क्या करना है। कुछ क्लिप लगाएंगे। और एक है दुखद की बात है, जो सीमा है, सीमा का बेचारी का चैनल डिलीट हो गया है। इतना समझाया था उसको कि सोशल मीडिया पर कुछ गलत मत बोलो, गलत मत बोलो। मैं कल ब्लॉग देख नहीं पाई थी, अभी देखा था मैंने सीमा का ब्लॉग। तो जस्ट मैंने अभी देखा है कि उसका चैनल डिलीट हो गया। और अब अभिषेक से और शिवानी से मांग रहे हैं माफ़ी। और मतलब उनके घर वाले कह रहे थे कि हम शिवानी से के पास भी जाएं या अभिषेक भैया का तो क्या मुंह लेकर जाएं, ये वो है। इसलिए हमने उनको इतना समझाया था कि सोशल मीडिया पे आप कुछ मत बोलो। और शिवानी के खिलाफ भी बोल गए। हमने इतना समझाया कि तुम उनसे मिल के चलो सब। तो फ्रेंड बाकी हम नाश्ता कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। और कल सीमा की क्लिप लगा दूँगी मैं, फिर देखना आपके वो क्या बोल रही हैं क्या नहीं।
जब माफी मांगो चाह रहे, मेरी स्ट्राइक वापसी ले लियो तो हम पर गलती हो गई थी। तो हमें ये चैनल आके हमारे बनवाओ तो वहाँ पर वीडियो नहीं डर रही थी, तो हमने बताए कैसे। तो वह मेरा चैनल वापसी आ जाइए तो भाई हम काम करिए तो यू वाला चैनल लाई तो चलेंगे। तो आप लोगों तक मेरी विनती है, ऑडियंस तक माफी मांग रहे हैं मेरे हाथ जोड़ के विनती है भैया। अब इस जब वापसी ले लिया तो हमारा चैनल मिल जाएगा, आप लोगों की मदद हो जाएगी हमारी। भैया पूरी स्टैक ना ले तो 2 स्टैक वापसी ले लो, हमारा चैनल तो बच जाएगा, थोड़ा हमारी मदद वगैरह हो जाएगी। जो मेरी पेमेंट फंस गई है वो भी निकल आएगी। अब साथ ही मत एक मारे मैं स्टैक जान नहीं पाई है, मोबाइल लेकर चले आए मौसी घर और ये वहीं बने रहे। स्टैक देखी तब हम आए पर हमने की वीडियो बनाया था, वीडियो डर नहीं रही थी तो हमने दूसरा चैनल बनाओ बापा वीडियो डाल रही है। और हमारी मदद करने का कोई और बंदा तो बता देना, मदद हमारा कोई देख लेगा चैनल। बाकी स्टैक वापसी ले लो भैया, तो और ही भैया हाथ जोड़ के विनती हमारी लोगों की। क्या दिक्कत होगी 2 महीना तक पाया है तो मन कमरों किराया चलो 3 महीना हो गया कमरा किराया, पेमेंट आई करी स्टैक दे दी है। भैया आप ही पे उम्मीद है कितने भैया दई हो स्टैक, मेरी बात सिला ले स्टैक तो मेरे रुपया तो आए जाएंगे, सबका पेमेंट आएगी। पेमेंट मेरी आई नहीं है। आप शिफ्ट की बात कर रहे हो, उनसे हम क्या मुंह लेके जाएं? वैसे इतनी बेइज्जती हो चुकी है हमारी, सबसे मांगते हैं, शिवानी से भी गलती मानते हैं हम अपनी। आगे अपनी औकात पे पूनम के बारे में तो बेचारी कब कोई तो लड़ी नहीं न कछो बताओ, कोई नहीं देखा हो तो का हो जाइए। भगवान अपने पहुंचो कबू नहीं आन देता, मुँह नहीं जा पाया मेरा दिक्कत में हो गए न से चले जाते। तो फ्रेंड हम नीचे आ गए सारा काम करके। तो जैसे कि हमने कहा था कि हाँ हम बात करेंगे इस चर्चा पे, तो वही सब कह रहे थे कि पता नहीं अब स्ट्राइक आई है या फिर रूबी का चैनल डिलीट हो गया, लेकिन बेचारी बहुत रो रही थी। दुख तो होता ही है भाई, किसी की इतने दिन की मेहनत और यूँ चली जाए तो वही पछतावा तो होता है। तो वही सब हम कहना चाहेंगे, लेकिन बस गलती कुछ इसमें सीमा की भी रही है, क्योंकि सीमा ने किसी की मानी नहीं और उन्होंने जो ऑडियंस थी उन पर इतनी गंदी गंदी गाली गलौज करी उन्होंने। तो वही हो सकता है किसी ने स्ट्राइक दे दी हो गाली गलौज करने पे। और उस समय तो उनको कुछ समझ में आ नहीं रहा था, सब लोगों ने इतना समझाया, सब ने कहा उनसे कि आप जो है ना ये सोशल मीडिया पे ये सब मत दिखाओ। पहले भी उन्होंने शिवानी के साथ और सबके साथ किस तरीके से उन्होंने बोला था उनके घर वाले ने, और उन्होंने अब वही सब उनको अब झेलना पड़ रहा है। क्योंकि शुरू से सब लोग उनको समझा रहे थे कि भाई शिवानी की ऑडियंस इतनी है और शिवानी सबके साथ अच्छा करती है। और पहले भी हमने भी अपने ब्लॉग में कहा था उनसे भाई ऐसा मत करो, और पहले ही सब लोग कह रहे थे शिवानी के साथ मिलके चलो तो तुम्हें अपने कामयाबी अपने आप मिलेगी। कुछ देखो, और ये नहीं है कि वही यूट्यूबर है, IRS है, बहुत हैं, जैसे कि संध्या है और साधना है और हमारी रीता हो गई उनके मामा की बेटी, सब लोग कितना उनको पकड़ के चल रहे हैं। तो उनके चैनल पर कोई कुछ नहीं हुआ इस तरीके से, और जो भी चैनल पे स्ट्राइक है वो आती है सब शिवानी कुमारी को ब्लेम करते हैं। तो वही सब हमने पहले भी उनसे कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने क्लिप लगा दिया, आप देख लीजिए, हमने तो देखी थी उनकी क्लिप, तो तब हमने क्लिप लगाई कि बताओ चैनल डिलीट हो गया और अब शर्मिंदगी उनको हो रही है, उनके घर वाले, और वो कह रहे हैं कि हम किस तरीके, हाँ अगर हम कुछ लोगों ने करे होंगे उन्हें कमेंट कि मतलब शिवानी के पास चले जाओ, ये है वो है। अभिषेक जी ने चैनल बना कर दिया था तो उन्होंने तो ये भी आसान नहीं माना कि हाँ चैनल जो बनाया था वो अभिषेक ने बनाया था, तो उनको थोड़ा बहुत मानना चाहिए था। तो वही इसी चक्कर में तो अब कह रहे हैं कि हम क्या मुँह लेके जाएँ, शिवानी के पास भी नहीं जा सकते और कैसे क्या कर रहे हैं, मतलब हमने इतना कुछ बोला शिवानी के लिए, तो अब कैसे मुँह लेके जाएँ शिवानी के पास। तो वही सब, लेकिन वही है कि चलो कोई नहीं, शिवानी का बहुत बड़ा दिल है और वैसे भी बेचारी इस समय बड़े बुरे हादसे से गुजर रही है वो, क्योंकि जैसे कि बताया था हमने कल ब्लॉग में और आज भी डाला है हमने ब्लॉग की, पूनम की डेथ के बाद शिवानी को थोड़ा सा धक्का लगा है और गोरेलाल भैया तो बदहवास है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो इस तरीके से उनका तो पूरे घर में आग लगी पड़ी है। और अभी उनको जो भतीजे हैं प्यारे लाल वो भी हॉस्पिटल हैं, अभी मतलब हॉस्पिटल आई हैं, उन्हें पता नहीं अभी क्या है क्या नहीं, डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे हैं, ये बहुत कंडीशन उनकी खराब है। तो इस चक्कर में उनका तो वैसे दिमाग परेशान है, लेकिन फिर भी हम
मतलब रूबी को यही सलाह देना चाहेंगे कि एक बार अगर आप तुम मतलब अभिषेक से और शिवानी से अगर माफ़ी मांगोगी तो उसका दिल बहुत बड़ा है, वो माफ़ कर देगी आपको। जो भी आपकी गलतियां हुई हैं उनके सामने अगर तुम कबूल हो जाके कर लो तो हो सकता है आपके चैनल के लिए वो कुछ कर सकते हैं। 4 स्ट्राइक आ चुकी हैं, तो वो ये कह रही है 1-2 दिन में डिलीट हो जाएगा मेरा चैनल, और दूसरा उन्होंने चैनल बनाया है। उन्होंने कुछ गलती यहाँ की, उन्होंने अपनी भाभीियों के चक्कर में आ गए और सबके चक्कर में आकर जो गाली उनकी भाभीियों ने भी गाली, हमने देखा था रूबी का ब्लॉग, उन्होंने अपनी भाभी के चक्कर, भाभी ने भी गाली गलौज करी, इतनी गंदी गंदी बातें बोल रही थी। और उनको पता होना चाहिए कि सोशल, जब इतने सालों से वो शिवानी को देख रही हैं, शिवानी सब अच्छा दिखाती हैं, इतनी अच्छी छवि उन्होंने बना रखी थी। अय्यारी के जितने भी लोग थे सबके अच्छे से छवि बना रखी थी, सबके बारे में अच्छा बोलती थी, मेरा गांव बहुत अच्छा है, मेरे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी सहेलियां बहुत अच्छी हैं। और तुमने 2-3 महीने के अंदर ही सारी कंट्रोवर्सी फैला के और सारी अपनी छवि बिगाड़ ली। कितनी कंट्रोवर्सी फैलाई थी चारों तरफ, बताओ, सिर्फ व्यूज कमाने के लिए। तो वही सब अब आपको भोगना पड़ रहा है। अपनी भाभी में गाली दे रही है, बहन भी गाली दे रही हो और आप भी गाली दे रही हो। ऐसा थोड़ी ना होता है। शिवानी ने एक बार अपने ब्लॉग में बताया था, तुम उनसे बात कर रही थी कि ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, तुम कुछ कहती नहीं हो। तो शिवानी ने क्या कहा था कि ऐसा है, हर तरीके का कमेंट आता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे ही कमेंट पढ़ो और उनको ही बताओ, बुरे कमेंट पर ध्यान मत दो। क्योंकि यह सोशल मीडिया, यहाँ अच्छे भी हैं लोग, बुरे भी हैं लोग, कोई अच्छा कमेंट करता है तो कोई बुरे कमेंट करता है। तो तुम इन चीज़ों पर ध्यान मत दो। अगर तुम इन चीज़ों पर ध्यान दोगी तो तुम यहीं कहीं रह जाओगी, आगे नहीं बढ़ पाओगी। वही, लेकिन तुम्हें तो ये बात समझ में ही नहीं आई। अब देखो क्या हो भैया, हम तो कह रहे हैं चलो बहुत बुरा हुआ, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कोशिश करो जिसने स्ट्राइक दी है वो हटा ले भाई, अच्छी बात है। देखो आपका चैनल बच जाए, इतनी मेहनत की है और पेमेंट वगैरह सब रुक गई है, पेमेंट आने लगी थी अच्छी खासी सब कुछ। तो आपको सोचना चाहिए था कि अब मेरी पेमेंट आने लगी है, मैं कोई भी चीज़ दिखाऊं या कुछ भी करूं बहुत सोच समझ के करूं, न जाने क्योंकि यूट्यूब ने तो बहुत भैया आज पता ना कैसे कैसे रूल और नियम बना दिए कि जरा से कुछ, आपने तो गालियां दी हैं सामने सोशल मीडिया पे आकर, जरा से किसी धोखे धड़के में कोई बच्चा नंगा दिख जाए या कोई म्यूजिक लग जाए, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं तो एकदम से कॉपीराइट आ जाता है। और आपने तो खुद सामने से आकर गालियां दी हैं कि 7 नंबर की चप्पल से इतना मुंह तोड़ूंगी, ये करूंगी, सब पता होना चाहिए आपको। तो हमने अभी देखा आपका ब्लॉग, आपने किस तरीके से गाली गलौज करी थी। तो हो सकता है वहीं से कोई खिसा के भैया उस बंदे ने आपको स्ट्राइक दे दी और यूट्यूब ने दे दी, अब पेमेंट आपके बीच में फंस गई, देख लो। तो वही तो कहते हैं कि फ्यूचर को लेकर आगे तक सोच समझ के आपको, मतलब आप हो या कोई हो या हम हो, मतलब इस तरीके से चलना चाहिए भविष्य में आपको कोई गलती ना मतलब हो इस तरीके से। तो वही कह रहे हैं कि देखो अब जो भी हुआ जैसे हुआ, एक बार आप शिवानी अगर उनकी अभी थोड़ी सी हालत सही हो जाए, शिवानी के थोड़ी बातचीत करने लगा, तो आप शिवानी कुमारी के पास जाओ, उनसे बातचीत करो। और दूसरी गलती देखो आपने ये करी, अब गोरेलाल, वैसे आप कह रहे हो कि हमारे साले लगते हैं, आपके घर वाले कहना है कि मेरे साली की बिटिया थी, ये थी, और तुम्हारी भी भतीजी लगी, तो तुम एक बार क्या तुम देखने नहीं आ सकती थी उन लोगों का? भाई कोई किसी का वो नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा ये है, आदमी सामने से आता है तो उसको लगता है कि भाई हमारे दुख में शामिल हुआ। बांट तो कोई नहीं लेता, लेकिन दुख में शामिल होता है तो आदमी को लगता है भाई हमारे उसमें दुख में दुखी था वो बंदा। इस तरह के आपके दद्दा के बाबा मरे थे तब नहीं आई थी आप समय निकाल के? तो एक गलती आपने यहाँ भी कर दी। तो वही कहते हैं कि देखो चैनल का दुख तो जो था ही था, यही आपका मौका था शिवानी से बात करने का या मिलने का या गोरेलाल भैया से कि भाई हाँ वो लोग शामिल हुए थे इस तरीके से। संध्या ने अपने ब्लॉग में नहीं बताया बेचारी कितनी रो रही थी संध्या, क्योंकि वो उनके परिवार की है, सब कुछ है। और उसने कहा भी सामने से, मैं उसके ही ब्लॉग देखती हूँ कि मतलब अब 2-3 दिन तक मेरे ब्लॉग नहीं आएंगे, और बेचारी से उससे भी शब्द नहीं बन पा रहे थे, वो क्या बोले क्या नहीं, बहुत रो रही थी। और बेचारी अपने ब्लॉग में कह रही थी मेरे भतीजे के लिए दुआ करियो, सब जने भाई प्रार्थना करो वो सही हो जाए। तो बस हम तो यही ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं भैया रे वो बच्चा, भैया उनकी बेटी तो चली गई, देखो कितना बड़ा दुख होता है। वो बेचारी इतने दुखों से बच्चों को भैया रे, उन्होंने कह रही कि उनके पापा परदेश में कमाते हैं दिल्ली में कहीं, और उन्होंने थे दुख तकलीफ से बच्चों को पाला करा, जरा सी देर में उनकी बिटिया चली गई, इतने कर्जा लेकर उन्होंने शादी करी थी, सब कुछ करी थी। शिवानी कुमारी ने कल अपने ब्लॉग में बताया था उनसे भी कुछ लिया था उन्होंने, तो ये लगा लीजिए शिवानी कुमारी से भी उन्होंने कुछ कर्जा लिया था, लेकिन उन्होंने अपने ब्लॉग में साफ बोल दिया शिवानी ने कि हम तो भैया लेंगे ना, हम तो छोड़ देंगे, जब बिटिया ही चली गई तो बेचारा क्या उनका वो लेना। तो वही सब कह रहे हैं कि देखो आपको भी इस तरीके से शामिल होना चाहिए था।
और संध्या को, समय, रीता को, सबको कितना मतलब फील हो रहा है कि तुम्हें नहीं होना चाहिए। तो मान लो चैनल चला गया, मान लो दुख है आपको, तकलीफ है, तो यही तो मौका था जो आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकती थी, मिल सकती थी, अपना दिल का जो भी था सब सुना सकती थी अपनी, और यहीं तुम्हारा मेल भी हो जाता। ये बताओ, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। अब भैया गलती करी है तो वो तो हर जाना तो कर चुकाना ही होगा, अब क्या है इस तरीके से। लेकिन हम भी देखो नए नए यूट्यूबर को, इतने पुराने आपसे तो पुराने ही हैं हम, 2 साल हो गए हमें भी चैनल पर मेहनत करते हुए, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं है। आपको जितनी पहचान मिली सब शिवानी की वजह से मिली, सब कुछ शिवानी की वजह से आपका चैनल चला। जितने अय्यारी के लोग हैं सब शिवानी की वजह से जाने जाते हैं। लेकिन वही है, देखो इतनी जल्दी आप सब लोगों को कामयाब मिल गई कि आपके हज़ारों में व्यूज़ आते हैं। एक हमें 2 साल से मेहनत कर रहे हैं कि हमारे तो 100 भी नहीं बढ़ पाते हैं। तो वही सब कहते हैं, देखो आपका अगर आदमी को इतनी तरक्की मिल रही है या इतनी जल्दी खुशियां मिल रही हैं, तो ये नहीं है कि उनको मतलब एकदम से फूले मत समाओ और सब इस तरीके से धुआं बन के उड़ा दो, ऐसा नहीं होता है। अब भैया अरे बहुत बुरा हुआ आपके चैनल के साथ ऐसा हुआ। हम तो यही कहेंगे कि एक बार आप शिवानी से जाके बात करो, अभिषेक भैया से बात करो, और वो लोग बहुत अच्छे हैं और कुछ सोचेंगे आपके चैनल के बारे में, और हो सकता है आपका चैनल वापस आ जाए। भैया पेमेंट रुकी, भैया पेमेंट मिल जाए। हम तो बस यही कहेंगे, शिवानी कुमारी बहुत अच्छी लड़की है, वो सबको समझती है, और उसका दिल इतना बड़ा है कि तुम जाओगे वो तब भी आपको नहीं वो करेगी, आपकी मदद करेगी। वो सबकी मदद करती है, ज़रूर करेगी। एक बार आप उसके सामने से तो जाओ और जो आपने गलतियाँ करी हैं उसकी माफ़ी मांगो, समझ गए आप। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही कहना चाहेंगे। बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड ये हमने समीर को दे दिया दाल चावल, इसके पापा भी खा कर चले गए, और बचे हुए थे वही रात भी इन्होंने ज़्यादा नहीं खा पाया, सारा ऐसे ही रखा था, तो ये समीर का कर दिया, इसके पापा खा कर चले गए। खाना ये रखा है, खा ले। और मेरा भी मन नहीं है, मैंने थोड़ा सा पपीता खा लिया, उसके बाद देखूँगी, अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं खा रही। तो चलिए फ्रेंड बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। तेरा खाना ये रखा है, खा ले, पापा खा कर चले गए। तो चलिए फ्रेंड, तो फ्रेंड दोपहर से कोई क्लिप बन नहीं पाई है, लेट गई थी और थोड़ी तबीयत भी ढीली हो गई। कई दिन से लगातार धूप में बैठ रही हूँ ना, पापड़ कचरी सब तोड़ रही हूँ, तो इसलिए माइग्रेन होने लगा था। बस अब 9 बजने वाले हैं, अब खाने के समय। और ये है हमारी दाल रोटी, ज़्यादा कुछ नहीं बना क्योंकि तबीयत ढीली थी तो बना नहीं पाए, तो इसलिए। तो चलिए फ्रेंड आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।